लोकसभा चुनाव से पहले प्रतापगढ़ में बीजेपी की चिंता बढ़ती जा रही है। दरअसल राजा भैया के समाजवादी पार्टी को समर्थन देने का ऐलान करने के बाद से जहां बीजेपी की जीत की डगर मुश्किल नजर आने लगी है, वहीं मौर्य समाज ने भी बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल दिया है और साफ कह दिया है कि वो बीजेपी को वोट नहीं करेगी। आखिर क्यों मौर्य समाज बीजेपी से नाराज हो गया है, जाना हमारे सहयोगी मनोज ने। इतिहास हमारा पढ़ लेना, रक्त से शब्द सजाए हैं, सर कटते थे, धड़ लड़ते थे, तब जाकर मौर्य सम्राट कहलाए हैं। जब फुल बहुमत में आ जाएंगे तो अपने अनुसार जो है संविधान चेंज कर देंगे। रबर और पेंसिल पर भी 18% टैक्स लगा हुआ है, जबकि हीरा खरीदने वालों पर 3% का जीएसटी है। 24 का संग्राम जारी है और हमारे साथ बात करने के लिए मौर्य समाज के लोग मौजूद हैं। इनके क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों पर मतदान करना है, इनको इस बात को जानेंगे। क्या नाम है आपका? महेश मौर्य। महेश जी, किस मुद्दे पर मतदान होगा? मतदान होगा रोजगार, शिक्षा और महंगाई, ये सब जो भाजपा की नीतियां हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है गुंडागर्दी इनकी। जैसे कभी आपको पता है, भी बताएंगे आगे भी, कि कल मौर्य समाज के एक सामाजिक व्यक्ति को भाजपा के कार्य होटल पे मारा गया उनको। इससे मौर्य समाज में बहुत आक्रोश है। चुनाव तो है ही उनके खिलाफ, वो हारे हुए हैं, जगह जगह रो रहे हैं, वो हारेंगे। उसी चक्कर में वो मारपीट किए मौर्य समाज से, कि मौर्य समाज भी उनके साथ नहीं है, मौर्य समाज गठबंधन के साथ है। इसी के कारण वो मारपीट किए हैं और वो बड़े ही सामाजिक व्यक्ति हैं हमारे बीच में। अभी आप उनसे मिलेंगे। क्या नाम है आपका? जगदीश मौर्य एडवोकेट। जगदीश जी, आप लोग एक बैठक करने जा रहे हैं, क्या है मुद्दा? मुद्दा ये है, पहली बात तो बेरोजगारी का मुद्दा है। दूसरी बात ये है कि इस सरकार में जितना भ्रष्टाचार व्याप्त है, इस मुद्दे पर बात होगी। और हमारे समाज के महेंद्र मौर्य जी हैं, डॉक्टर महेंद्र मौर्य जी, उनके ऊपर माननीय संगम लाल जी का एक होटल है, वहाँ पर अपने परिवार के साथ गए थे। वहाँ पर उनके ऊपर हमला किया गया, व्यक्तिगत ये कहकर कि मौर्य को मारो साले को उसको, और वहाँ से वो लोग भगा दिए। हम लोग गए, FIR करवाए। क्या मौर्य पहले से विरोध कर रहा था क्या? मौर्य तो 80% या 90% विरोध में है उनके, इसीलिए हमारे पीटे। अब उनको कुछ आभास था कि ये मौर्य है और हमारे विरोध में है, इसलिए जो है अटैक करवा दिए, मरवाए उनको अपने लोगों से। मौर्य समाज किस मुद्दे पर मतदान करने जा रहा है? महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, और विशेष करके जो संविधान बदलने के लिए जो इस लोग आतुर हैं, भाजपा के लोग 400 पार 400 पार 400 पार कर रहे हैं। 400 पार का मतलब क्या है? 400 पार का मतलब है ये फुल बहुमत में आ जाएंगे। जब फुल बहुमत में आ जाएंगे तो अपने अनुसार जो है संविधान चेंज कर देंगे। आरक्षण, संविधान चेंज हो जाएगा तो आरक्षण भी खत्म हो जाएगा। हम लोगों को जो आरक्षण मिला है, बाबा साहब द्वारा प्रदत्त संविधान में जो आरक्षण मिला, वो भी समाप्त हो जाएगा। हमारे साथ और लोग भी बात करने के लिए हैं। क्या नाम है आपका? हरीश्याम मौर्य एडवोकेट। वकील साहब, किस मुद्दे पर मतदान कर रहे हैं आप लोग? मतदान तो मूल मुद्दा है संविधान बचाने का, और इसके साथ साथ जुड़ा हुआ है बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य। मैं स्वास्थ्य की बात करूं, प्रतापगढ़ ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के गवर्नमेंट के लोग बताते हैं बहुत सारे मेडिकल कॉलेज खोल दिया गया। हम लोग चूँकि प्रतापगढ़ शहर में ही रहते हैं, और पहले जब जिला अस्पताल हुआ करता था तो इतनी बढ़िया व्यवस्था थी, जाता था व्यक्ति, उसको इलाज मिल जाता था कुछ इमरजेंसी में। आज मेडिकल कॉलेज हो गया है, योगी जी उसका उद्घाटन 3 साल पहले कर चुके हैं, लेकिन आज मेडिकल कॉलेज की स्थिति ये है कि जाने के बाद उसको 1-2 इंजेक्शन लगाने के बाद तुरंत प्रयागराज के लिए रेफर कर दिया जाता है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरा ये है कि शिक्षा, इनकी नीतियाँ इतनी खराब हैं कि SC BC के लोगों के लिए शिक्षा इतनी महंगी कर रहे हैं। SC BC क्या, सामान्य के लिए भी शिक्षा पर अब आप बताइए, रबर और पेंसिल पर भी 18% टैक्स लगा हुआ है, जबकि हीरा खरीदने वालों पर 3% का GST है। तो ये नीतियाँ किसके लिए हैं? ये बड़े लोगों के लिए हैं। इनके जो गुरु गोलवलकर थे, उन्होंने अपनी पुस्तक बंच ऑफ थॉट में लिखा था कि जिस देश के लोगों को गुलाम बनाना हो, वहाँ के पूंजी का केंद्रीकरण कर दिया जाए, और पूंजी का केंद्रीकरण करने का काम मोदी गवर्नमेंट कर रही है। कैसे किया है पूंजी का केंद्रीकरण? अडानी को और अंबानी को यहाँ तक पहुँचा दिया। अडानी के बारे में तो मुझे जो जानकारी है, ये 600 कुछ नंबर के 14 के पहले ये यहाँ पर व्यापारी थे, और आज ये विश्व के
तीसरे और दूसरे नंबर के व्यापारी बने हुए हैं। हमें नहीं समझ में आता, जिस समय कोरोना काल चल रहा था, लोग खाने के लिए लाले पड़े हुए थे, उस समय इनकी पूंजी प्रतिदिन 1000 गुना बढ़ रही थी। इस तरह से इनका विकास कराया गया। क्या मुद्दे हैं इस चुनाव में? सभी के एक जैसे मुद्दे हैं या अलग अलग हैं? सभी के एक जैसे हैं, सेम दिख रहा है सब। शिक्षा, स्वास्थ्य और महंगाई, बेरोजगारी। मतलब मौर्य समाज पूरा सरकार से नाराज है क्या? पूरी तरीके से एकदम नाराज है। आपके बीच का तो डिप्टी सीएम केशव मौर्य को बनाया है सरकार ने। वो संघ के आदमी हैं। भाजपा में संघ के लोगों को बरीता है, बाकी लोगों को निगलेक्ट कर दिया जाता है। जो उनके खिलाफ बोलता है, स्टूल मंत्री हैं और ये स्टूल मंत्री हैं। आपके यहाँ विधायक भी हैं सदर से, राजेंद्र मौर्य जी। हाँ, विधायक हैं, लेकिन एक मुद्दा उठा के देखें, मौर्य समाज के सदन में कभी बोले हम मौर्य विचार के बारे में? कभी भी एक भी मुद्दा सदन में नहीं उठाया विधायक जी ने, तो हम कैसे मान लें हमारे नेता हैं? आपको क्या लग रहा है? मुझको लग रहा है कि हमारे मौर्य समाज का जो प्रतीक सरकार में, संविधान में 1950 में रखा गया, भारतीय संविधान में हमारा समाज का अशोक की लाट को बड़ा स्थान दिया गया, अशोक चक्र को बड़ा स्थान दिया गया, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय जानवर बाघ, चीता, ऐसे हमारे समाज से चिन्ह लिए गए। तब भी आज तक जितनी भी सरकारें रही, तब भी आज तक ये आपके समाज के चिन्ह कैसे हुए? हमारे समाज के चिन्ह इसलिए हुए कि सम्राट अशोक महान जी ने इनको अपने शिलालेखों में, अपने स्तंभों ने, अपने राज्य में इनको जो है स्थान दिया था, और किसी भी राज्य में इनको स्थान नहीं दिया गया था। दूसरा नंबर, नया जो संसद बना उसमें अशोक के चिन्ह की जगह सेंगोल को लगा दिया गया। सेंगोल कौन सी राष्ट्र का प्रतीक है, आप हमको बताइए। आप हमारे शांत शेर को उंगली मत करिए। मैं कह देना चाहता हूं कि इतिहास हमारा पढ़ लेना। रक्त से शब्द सजाए हैं, सर कटते थे, धड़ लड़ते थे, तब जाकर मौर्य सम्राट कहलाए हैं। जी, क्या नाम है आपका? देवनारायण मौर्य एडवोकेट। देवनारायण जी, ये जो लोग मुद्दे बता रहे हैं जी, क्या यही सब में है या कुछ अंतर है? नहीं, बहुत अंतर है, बड़ा ही अंतर है। विशेष बातें रखूंगा। जिस धरती पर आप खड़े हैं, पूरे हिंदुस्तान की धरती हमारे ही रक्त से उपार्जित की गई है। आज जो स्थिति आपकी है, आप 2014 में आए, इसी सरकार की बात कर रहा हूँ। 2014 में आप जब आए तो आपने कहा कि पिछले 50 साल का मैं इतिहास कांग्रेस का बदलने जा रहा हूँ। आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि अगर 3 साबुन का प्रोजेक्ट आप रख दें, हमाम का, लक्स का, एनीथिंग और दूसरे का, तो केवल आप अपने साबुन के विषय में बताइए, दूसरे का परोक्ष मत करिए। अभी हमारे मोदी जी परसों तरसों आए थे, ये दूसरे का परोक्ष कर रहे हैं, अपने विषय में कुछ नहीं बताया कि आपने क्या किया है। तो आपने जो कुछ किया है 2014 में, पूरे हिंदुस्तान की जितनी कंपनियां थी सबको बंद करके बेरोजगार कर दिया। दूसरी चीज, नोटबंदी लेकर आए, उसमें पूरी जनता को आपने हरेसमेंट कर दिया। और तीसरा सबसे बड़ा जो अपराध किया वो कोरोना का किया। इस कोरोना के अंदर इतने लोगों की हत्या कर दिया कि हमारे इस किताब के अंदर, हमारे किसी आईपीसी में, हमारे किसी सीआरपीसी में, हमारे किसी एविडेंस में, हमारे किसी भी एक्ट के अंदर ऐसी कोई धारा नहीं बची जो आपके ऊपर लगाई जा सके। तो ऐसी स्थिति में जो अपराध आपने किया है, इसके लिए जब अपराध के लिए आपको एफआईआर ही आपके विरुद्ध नहीं होगी, चार्जशीट नहीं आएगी आपके ऊपर किसी प्रकार से कोई। जब आपके खिलाफ कोई बोलता है तो 4 एफआईआर करके सीधे अंदर। क्या आपको भी लग रहा है संविधान खतरे में है? सर, बहुत खतरे में है। कैसे? जब मोदी सरकार 2014 में आए थे तो उन्होंने कहा था कि सबका विकास सबका साथ, ठीक। उन्होंने जस्ट उसका उल्टा कर दिया, हर चीज़ उल्टा कर दिए। 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, गांव गोद लेंगे, कुछ कहीं बना हो तो बताएं। बुलेट ट्रेन, सपनों का घर दिखाया गया कि हम आपका दिन तरक्की कर देंगे, मगर उन्होंने एकदम जस्ट उल्टा किया। हम गाय के काटने वाले को जेल भेजेंगे, कानून बनाएंगे, मगर उन्होंने क्या किया, जो गाय काटने वाली कंपनियां हैं उनसे चंदा लिया। चंदा लेने के बाद आप हमारी आस्थाओं को खराब कर दिए, तो हम उन पे विश्वास कैसे करें? और संविधान को एकदम तिरोड़ मिरोड़ को चकनाचूर कर दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? हर्ष मौर्य। मौर्य जी, क्या मुद्दे हैं? आप तो युवा हैं।
हम नए हुए हैं, बस यही कहना चाहेंगे कि हमें जो है अपना हक चाहिए, ये बेरोजगारी खत्म हो बस। मतलब वोटिंग आपकी बेरोजगारी को लेकर के होगी? हमारा पहला वोट है, तो आपकी बार हम जो है सपा सरकार को देंगे। क्या नाम है आपका? महेंद्र मौर्य। महेंद्र जी, आप ही के साथ मारपीट हुई थी? जी हमारे साथ हुई थी, क्या घटना थी? घटना ये थी कि बिटिया का हमारे बर्थडे था 20 तारीख को, और 19 तारीख को हमने होटल के कर्मचारी से कंफर्म किया कि हम लगभग 12 लोग आएंगे और डिनर। होटल था ये? होटल माननीय सांसद प्रतापगढ़ संगमलाल गुप्ता जी का, उन्हीं के मालिकाना हक में चल रहा है, कंफर्टिंग नाम से। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मैंने ये भी पूछा कि आपके यहाँ पॉलिटिकल गैदरिंग तो नहीं है, क्योंकि चुनाव का माहौल चल रहा है। और तो होटल के मैनेजर हमसे ये बताया कि सर ऐसा है कि मेरा कार्यालय अलग है और होटल अलग है, दोनों प्रेमिसेस अलग अलग है, और होटल का और राजनीति से हमारा कोई संबंध नहीं है, आप आ सकते हैं, स्वागत है। जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ तो गाड़ी मैं आगे पार्क किया जहाँ मंदिर पे उनका हनुमान मंदिर, हनुमान जी की मूर्ति है, गाड़ी मैंने वहाँ पार्क की। परिवार को मैंने नीचे उतारा और वो लोग अंदर गए। पूरा का पूरा डाइनिंग हॉल उनका खाली था, लेकिन उसमें रिजर्व की जो है स्लिप रखी हुई थी, रिजर्व की। तो वाइफ हमारी अंदर गई, बच्चे अंदर गए, तो उन्होंने कहा कि किस नाम से आपकी बुकिंग है? तो बिटिया बताई हाँ महेंद्र मौर्य के नाम से बुकिंग है। तो उन्होंने चेक किया, कहा नहीं बुकिंग नहीं है। तो सब बाहर खड़े थे, हम अंदर आए तो कहे यहाँ पे सीट अवेलेबल नहीं है, बच्चे हमें बताए। तो हमने कहा नहीं बुकिंग हमारी पहले से है और बात करते हैं। तो हम गए मैनेजर के पास, जो मैनेजर था वहाँ फ्रंट लाइन मैनेजर, उससे हमने बात की। हमने कहा ऐसा है कि हमने तो आपको एडवांस में बता दिया था। जब उसने पूछा तो कहा नहीं हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, नीरज भैया। तो हमने कहा अच्छा ये बताइए कोई गंगवार करके ट्रू कॉलर पर नंबर आया था, उससे हमारी बात कराओ। तो कहा हम किसी गंगवार को नहीं जानते हैं। हमने कहा चलिए ठीक है, हम लोग आ गए हैं, किसी तरह से आप मैनेज करो। कहा ठीक है सर मैनेज कर रहे हैं। मैनेजर ने बोला ठीक है सर हम मैनेज कर रहे हैं। तो जो टेबल लगाई उसने 4। मारपीट किस लिए शुरू हुई? मारपीट बता, बस इसके बाद ही मारपीट वाला आ रहा था। तो जब टेबल लगाई, 4 लोगों के लिए टेबल लगाई, अगला फिर उसने कहा कि सर ऐसा है कि आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा दूर दूर बैठना पड़ेगा। तो हमने कहा नहीं यार एक जगह लगा दो जिससे हम लोग एक साथ डिनर कर लें। तो इसके बाद हमारे भाई साहब कहे और चलते किसी और होटल में चलते हैं, असने या ससांग चलते हैं, यहाँ जब बैठने की जगह नहीं है। तो किसको मारा गया इसमें? इसमें सारे बच्चों को पीटा गया, इवन 6 साल 8 साल के बच्चे थे उनको मारा गया, महिलाओं को मारा गया, और हम 2 लोग थे जेंट्स उनको मारा गया। और राड लेके निकल, जब हम होटल से बाहर आ गए और इतना बदतमीज उसका, वो सारे के सारे ड्रिंक किए हुए थे, या हो सकता है कि किसी की सह पे मारा है। गुंडे हैं सर? हाँ साहब बताइए। नहीं बता रहा हूँ। जब मैं बाहर निकला, FIR हुई कि नहीं? FIR हो गई। FIR हुई। FIR होने के बाद दोनों तरफ से कि एक तरफ से? अब हमने तो अपनी तरफ से किया। हम जब एक तरफ से कुछ हुआ ही नहीं तो कहाँ से FIR होगा, जब एक तरफ से कोई इनिशिएशन हुआ ही नहीं। मतलब न्याय मिला आपको? हाँ हमें न्याय मिला। FIR हुई, FIR के साथ। तो फिर नाराजगी किस बात की है? किसकी नाराजगी है? आप लोगों की? नहीं तो समाज नाराज है और दुर्व्यवहार हुआ है, इसलिए नाराज है कि किस तरह किसके सह पे मारा गया ये जानना है मुझे। क्या लग रहा है किसने मरवाया? वो होटल का मैनेजर, किसी से बात किया उसके बाद वो नीचे लेके राड आया है। तो कल्प्रिट होने से न्याय नहीं। हाँ वो कल्प्रिट तो पकड़ा जाए ना, किसकी सह से मार हुई है। जब तक सजा होगा तब, मतलब जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी, जब तक गिरफ्तारी होनी चाहिए ना। गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक मौर्य समाज तक कैसे पता चलेगा? गिरफ्तारी होनी चाहिए, किससे बात की है ये भी पता लगना चाहिए कि बात किससे हुई मैनेजर की। उसके बाद किसके कहने पे वो ऊपर रॉड लेके आया और हमारे समाज के एक सम्मानित व्यक्ति पे उसने हमला किया। यहाँ तक कि बताइए 7-8 साल के बच्चों को भी नहीं छोड़ा। जरा सोचने की बात है। तो ये हैं प्रतापगढ़ के मौर्य समाज के लोग, इनके भीतर जबरदस्त आक्रोश है। सेंगोल से लेकर के सांसद के होटल में मारपीट तक का मामला है। प्रतापगढ़ से मनोज त्रिपाठी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।